आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लख्त जिगर सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो मासूम हस्ती हैं कि जिन्होंने अपनी 4 साल की मासूम उम्र में अपनी नन्ही आंखों से अपने अहले खाना के एक एक फर्द को शहीद होते हुए देखा। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके साथ कितना प्यार करते थे। और जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना से कूफा का सफर किया तो इस सफर के दौरान सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने अहले खाना पर कौन कौन से जुल्म सितम होते हुए देखे और सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने प्यारे बाबा की खातिर अपनी नन्ही सी जान पर कौन कौन से जुल्म सितम बर्दाश्त किए और शिमर मरदूद और यजीद बदबख्त ने सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कौन कौन से दर्दनाक जुल्म सितम किए। प्यारे दोस्तों, इस ईमान फरोज और दर्दनाक दास्तान को सुनने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत 20 रजबुल मुरज्जब सन 57 हिजरी में हुई और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो लख्त जिगर थी कि जिनसे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बे इंतहा मोहब्बत करते थे। जैसा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मुझे वो घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जहाँ पर सैयदा सकीना और सैयदा उम्मे रुबाब ना हो। प्यारे दोस्तों, सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालदा का नाम सैयदा उम्मे रुबाब था। हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का असल नाम फातिमा और रुकैया था और इनका लक़ब सैयदा सकीना था और हज़रत सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुनियत मासूमा और आतिका थी। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके अहले खाना हज़रत बीबी सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बे इंतहा मोहब्बत करते थे। सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अक्सर अपने बाबा के सीने पर सोया करती थी और उन्हीं के साथ खाना खाया करती। प्यारे दोस्तों, 28 रजबुल मुरज्जब सन 61 हिजरी को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला का सफर शुरू किया तो उस वक्त इस काफिले के अंदर सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी शामिल थी। उस वक्त हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक 4 साल थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का काफिला चलता चलता करबला के मैदान में पहुंच गया और यजीदियों की फौज ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के काफिले को घेर लिया और आपको यजीद की बैत करने पर मजबूर किया। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया तो इस पर यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपकी आल औलाद और आपके काफिले वालों पर तरह तरह के जुल्म सितम करना शुरू कर दिए। आपके काफिले वालों पर 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आल औलाद और आपके मासूम बच्चे प्यास की वजह से तड़पने लगे और बिलक बिलक कर रोने लगे। ये खौफनाक मंजर सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी मासूम आंखों से देख रही थी। फिर यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहले खाना पर कातलाना हमला किया और जंग की इब्तिदा हो गई। फिर एक एक करके यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के काफिले वालों को दर्दी के साथ शहीद कर दिया। हज़रत बीबी सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खैमे में बैठी अपनी मासूम आंखों से यह खौफनाक मनाजिर देख रही हैं कि उनके अहले खाना को बेदर्दी के साथ शहीद किया जा रहा है और उनकी गर्दनों को उनके जिस्मों से जुदा करके उनकी बेहुरमती की जा रही है। बिलाखिर जब 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आया और जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तमाम साथी एक एक करके शहीद कर दिए गए तो उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तने तनहा यजीदी फौज का मुकाबला करने के लिए जाने लगे। उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदा बीबी सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आखिरी मुलाकात की और आग को अपने गले से लगाया। उस वक्त 3 दिन की प्यासी सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अपने बाबा के बिना एक पल भी न रहती थी, वो ज़ारों की तार रोने लगी। उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला की गर्म जमीन पर लेट गए और सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने सीने पर लेटा लिया और उनको प्यार करने लगे। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुलजना पर सवार हुए और करबला के मैदान में जाने लगे तो आपने क्या देखा कि जुलजना आगे नहीं बढ़ रहा। उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जुलजना से कहा कि ए जुलजना, तू आगे क्यों नहीं बढ़ता। उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े जुलजना ने अपने पैरों की तरफ इशारा किया तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या देखते हैं कि सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जुलजना के दोनों पाँव को पकड़ा हुआ है और आप ज़ारों की तार रो रही हैं। उस वक्त सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो रो कर जुलजना से कहने लगी कि ए जुलजना, मेरे बाबा को मत लेकर जाओ,
मैं अपने बाबा से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। प्यारे दोस्तों, बेटियां अल्लाह तबारक व तआला की रहमत होती हैं और वो अपने बाप को बहुत ज्यादा प्यारी होती हैं। चुनांचे हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जुलजना से नीचे उतरे और हजरत बीबी सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा को अपनी बाहों में उठाया और अपने सीने से लगा लिया और अपनी प्यारी बेटी सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा के मासूम हाथों को चूमा और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ज़ारो गिटार रोने लगे। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला की तरफ बढ़े और यजीदी फौज का मुकाबला करने लगे और एक एक करके यजीदियों को जहन्नम वासिल करने लगे। जब यजीदियों ने देखा कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का इस तरह मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप शेर खुदा हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, चुनांचे उस वक्त यजीदियों ने यह फैसला किया कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु पर दूर से खड़े होकर एक साथ तीरों से वार किया जाए। इस तरह यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु पर दूर से खड़े होकर एक साथ तीरों की बरसात कर दी और वो तीर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म को आकर लगे और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिस्म मुबारक खून से भर गया। इसके बाद जब हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ने के लिए सजदे में गए तो शिमर लाइन ने हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की गर्दन पर तलवार से वार किया और आप रदी अल्लाह तआला अन्हु की गर्दन मुबारक को जिस्म से जुदा कर दिया। इस तरह हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया और उधर सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा अपने बाबा को शहीद होते हुए अपनी मासूम आंखों से देख रही थी और ज़ारो गिटार रो रही थी। इसके बाद यजीदी लश्कर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के खेमों की तरफ गया, जहां हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की आल औलाद और पाक बीबियां और बच्चे थे। उस वक्त यजीदी फौज ने खेमों को आग लगा दी। उस वक्त खेमों के अंदर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर वाले और पाक दामन बीबियां मौजूद थी, जिनके अंदर सईदा उम्मे कुलसूम, सईदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा भी शामिल थी। जब यजीदियों ने तमाम खेमों को आग लगा दी तो तमाम बच्चे और बीवियां खेमों से बाहर आ गईं और हजरत सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा की कुर्ती के दामन में आग लग गई। इस तरह सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा रोते रोते खेमों से बाहर आई। उस वक्त शिमर मलऊन सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा को देख रहा था। शिमर हजरत सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ आगे बढ़ा और हजरत सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा के कानों से बानियां खींच ली, जिसकी वजह से सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा के कानों से खून बहने लगा और आप तकलीफ की शिद्दत की वजह से ज़ारो की तार रोने लगी और आपका पूरा लिबास खून से भर गया। इसके बाद सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा और तमाम पाक दामन बीवियों के सरों से दुपट्टों को उतार दिया गया और उनके सरों से चादरों को हटा दिया गया और तमाम पाक दामन बीबियों को कैदी बनाकर ले जाया गया। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक ही रस्सी के साथ तमाम पाक दामन बीबियों के हाथों को बांधा गया, लेकिन उस वक्त हजरत सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा चूंकि 4 साल की मासूम बच्ची थी, लिहाजा इस वजह से सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा का उस रस्सी के साथ गला बांधा गया। चुनांचे जब पाक दामन बीबियां उठती तो सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा का गला खींचता। लिहाजा सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा की तकलीफ को देखते हुए तमाम बीबियों को कमर को झुकाकर चलना पड़ा। उस वक्त तमाम पाक दामन बीबियों को पैदल चलाया गया। इस सफर के दौरान सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा पर तरह तरह के जुल्म सितम किए गए। शिमर मलऊन सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे पर तमाचे मारता, जिसकी वजह से आपके चेहरे मुबारक का रंग नीला पड़ गया। रिवायात में आता है कि रस्ते के अंदर एक जगह पर काफिले को रोका गया ताकि काफिले वालों को पानी पिलाया जा सके। चुनांचे उस वक्त बीबी सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा अपने मासूम हाथों के अंदर एक कूजा लेकर शिमर के पास गई ताकि वो पानी ले सके। चुनांचे जैसे ही शिमर मलऊन ने हजरत सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा को देखा तो शिमर मलऊन कहने लगा कि पहले मैं दूसरों को पानी पिलाऊंगा, इसके बाद आपको पानी दिया जाएगा। चुनांचे जब शिमर मलऊन ने तमाम लोगों को पानी पिला लिया तो उस वक्त सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा को ये उम्मीद हुई कि अब मुझे पानी देगा, लेकिन शिमर मलऊन बदबख्त ने अब भी हजरत सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा को पानी ना दिया और वो कहने लगा कि पहले मैं तमाम जानवरों को पानी पिलाऊंगा, इसके बाद आपको पानी दिया जाएगा। चुनांचे सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा प्यास की शिद्दत की वजह से वहीं पर खड़ी रहीं। शिमर मलऊन ने तमाम जानवरों को पानी पिला लिया तो इसके बाद सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा देखने लगी कि अब मुझे पानी मिलेगा, लेकिन उस वक्त भी शिमर मलऊन ने सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा को पानी ना दिया, बल्कि उनके सामने सारा का सारा पानी जमीन पर डाल दिया। उस वक्त सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा की आस उम्मीद टूट गई। उस वक्त सईदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा बीबी सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा से पूछने लगी कि ए सकीना, क्या आपको पानी चाहिए? उस वक्त रोते हुए सईदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया कि मैं पानी पीने के लिए नहीं मांग रही, बल्कि मेरे भाई सज्जाद रदी अल्लाह तआला अन्हु की हथकड़ियाँ गर्मी की वजह से गर्म हो चुकी हैं, लिहाजा उन गर्म हथकड़ियों पर पानी डालने के लिए
पानी मांग रही थी। प्यारे दोस्तों, जब ये काफिला चलते चलते शाम के बाजार में पहुंचा तो शाम के लोगों ने पाक दामन बीबियों पर पत्थरों की बरसात कर दी। उस वक्त शाम के लोगों में से किसी ने पत्थर मारे तो किसी ने खौलता हुआ पानी पाक दामन बीबियों पर डाला, तो किसी ने कचरा फेंका, तो किसी ने बुरा भला कहा। इसके बाद तमाम काफिले वालों को जिंदान के अंदर कैद कर दिया गया। कैद होने के बाद सईदा सकीना रदियल्लाहु ताला अन्हा अक्सर अपने बाबा की याद में रोती रहती। रिवायात में आता है कि जब बीबी सकीना रदियल्लाहु ताला अन्हा आसमान में परिंदों को जाता हुआ देखती तो आप रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने भाई सज्जाद से पूछती कि ये परिंदे कहाँ जाते हैं। तो हजरत सज्जाद रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बहन सईदा सकीना रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते कि ये परिंदे अपने घरों को जाते हैं। उस वक्त सईदा सकीना रदियल्लाहु ताला अन्हा रोते हुए अपने भाई से कहती कि हम अपने घर कब वापस जाएंगे। एक रात ऐसा हुआ कि सईदा सकीना रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने ख्वाब में अपने बाबा को देखा और आप रोते रोते नींद से बेदार हुई और कहने लगी कि बाबा आए थे, वो मुझे लेने के लिए आए हैं। प्यारे दोस्तों, यजीद हजरत सईदा सकीना रदियल्लाहु ताला अन्हा के रोने की वजह से बहुत तंग होता और उसको बहुत गुस्सा आता। वो कहता या तो इस बच्ची को चुप कराया जाए या फिर इसको कत्ल कर दिया जाए। इस तरह जब यजीद के सिपाही कैद खाने में आए तो उस वक्त हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बच्ची अपने बाबा का सर चाहती है, इसको अपने बाबा का सर दे दिया जाए तो ये चुप हो जाएगी। चुनांचे जैसे हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक को लाया गया तो सईदा सकीना रदियल्लाहु ताला अन्हा ने भागते हुए अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने बाबा के सर को लिया और अपने बाबा के सर को चूमने लगी और ज़ारों की तार रोने लगी। उस वक्त सईदा सकीना रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बाबा के सर मुबारक को एक जगह पर रखा और उनके सर पर अपने सर को रखा और ज़ारों की तार रोने लगी। उस वक्त सईदा सकीना रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने बाबा से कहने लगी कि ए बाबा जान, आपकी सकीना प्यासी है और आपकी सकीना पर तरह तरह के जुल्म सितम किए गए और कानों से बालियां निकाल ली गई, जिसके बाद खून बहने लगा और बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी और पूरे रास्ते शिमर लाइन ने मुझे थप्पड़ मारे और तरह तरह के जुल्म सितम किए। है बाबा जान, मुझे अपने पास ले चले, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। इस तरह सईदा सकीना रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने बाप के सर पर अपना सर रखकर अपने दुख सुनाने लगी और ज़ारों की तार रोने लगी। चुनाचे रोते रोते एकदम से सईदा सकीना रदियल्लाहु ताला अन्हा खामोश हो गई। इसके बाद जब हजरत सज्जाद अलैहिस्सलाम ने सईदा सकीना रदियल्लाहु ताला अन्हा को हिलाया तो आपने जोरदार आवाज से ये कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह सईदा सकीना रदियल्लाहु ताला अन्हा जुल्म सितम बर्दाश्त करते करते और रोते रोते कैद खाने ही में वफात पा गईं। उस वक्त हजरत सज्जाद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कैद खाने ही में कब्र खोदी और आपको वहीं पर दफन कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत से बेइंतहा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अहले बैत के दरजात बुलंद फरमाए और अहले बैत के सदके हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमाए।